दोस्तों तारीख आज 26 अप्रैल 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साबुन से लेकर चिप्स बिस्किट तक हो जाएंगे महंगे। कच्चे तेल के बाद अब भारत में आया पाम ऑयल का संकट। इसका सीधा असर आपके घर के बजट पर दिख सकता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का आयात करने वाला देश है। भारत हर साल लगभग 9.5 मिलियन टन पाम ऑयल का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपनी जरूरत का सारा तेल ये विदेशों से ही आयात करता है। अंधेरे में डूबने की कगार पर पाकिस्तान, नहीं मिल रही गैस सप्लाई हुई ठप। अब खरीदना पड़ेगा महंगा ईंधन। वहीं ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। नई कीमतों के बाद पाक में पेट्रोल 393 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। अगर युद्ध और लंबा खींचता गया तो भारत में भी कई चीजों का संकट आ सकता है। राघव चड्ढा को जेएनजी का झटका। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते ही 18 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स घटे। संजय सिंह बोले 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए सभापति को चिट्ठी लिखेंगे। वहीं चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन का भाजपा की वोटिंग मशीन फिर से सक्रिय हो गई। साथ ही मोदी वोटिंग पाउडर भी अब सारे दाग साफ हो जाएंगे। भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं खोई। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने चीन के साथ सीमा विवाद पर तोड़ी चुप्पी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया। जुलाई में पीएम मोदी करेंगे 3 देशों का दौरा। मोदी पहले इंडोनेशिया जाएंगे, फिर 7 और 8 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे और उसके बाद 9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। ये दौरा उनकी व्यापक क्षेत्रीय यात्रा का हिस्सा है, जिसके तहत वे इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड भी जाएंगे। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस। कहा इसकी बैंकिंग सेफ नहीं, ग्राहकों को लौटाने के लिए पर्याप्त पैसा। हालांकि यूपीआई ऐप पहले की तरह चलता रहेगा। नितिन नवीन की टीम में 33% महिलाएं होंगी। संसदीय बोर्ड से लेकर सचिव स्तर तक लागू होगा फॉर्मूला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा महिलाओं को मिलेगी जगह। वहीं राज्यों में भी यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। एआई की रेस में ओपन एआई ने अपना सबसे स्मार्ट और समझदार एआई मॉडल GPT 5.5 किया पेश। कंपनी का दावा है कि ये एआई की दुनिया में अगला बड़ा कदम है, जहां एआई अब केवल बातचीत नहीं करेगा बल्कि असल में आपके काम को अंजाम ही देगा। आप इससे कोई भी प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं और ये खुद उसकी प्लानिंग करेगा। एक साथ 7 सांसदों के पार्टी से जाने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिले मनीष सिसोदिया। डैमेज कंट्रोल के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें पार्टी की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। नागपुर में विश्व के पहले भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले बंसी बजाने से काम चलता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। आप 4 बच्चे पैदा करो, उनमें से एक आरएसएस को दो ताकि वह दूसरों को बचाने के काम आए। मध्य प्रदेश में जानवरों की चर्बी का आइसक्रीम बनाने में हो रहा इस्तेमाल। खंडवा में फैक्ट्री में बनाया जा रहा था नकली घी। 4 ट्रकों से मवेशियों की खाल सिंग भी बरामद। आरोपी अनवर कुरैशी ने मजिस्ट्रेट को दिया घूस का ऑफर। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। उधम सिंह नगर में नोटिस के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई, नहीं दिखा पाए दस्तावेज। यूपी में 42,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू। अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान कलावा, कंगन और ताबीज सब उतरवाए। 3 दिन में 25 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। अक्षय कुमार की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। साल 2025 का मामला। एक्टर ने खुद घटना के बारे में बताया था। ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। चीन की तेल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। दरअसल अमेरिका ने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि वह ईरान को आर्थिक तौर पर और कमजोर कर सके। गर्मियों की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। बढ़ती भीड़ और लंबे वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने किया बड़ा फैसला। इस बार दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 1500 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले एक समय राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्व गुरु के रूप में पुनरुत्थान भी पूरी तरह निश्चित है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का टाइम मांगा। आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए साथ ले जाएंगे। 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे और इस पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, जहां वे पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे।
पीएम मोदी और ट्रंप की जून में हो सकती है मुलाकात। G7 समिट के लिए फ्रांस में होंगे दोनों नेता। इस हाई प्रोफाइल बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई में भारत का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा इस संभावित मुलाकात की रूपरेखा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ किया प्रदर्शन। जालंधर में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद हरभजन सिंह के आवास के बाहर नारेबाजी की और लिखा गद्दार पोस्टरों पर भी काली पोती। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत पर फंसा पेच। वार्ता से पहले तेहरान की 2-2 कहा पाक को अपनी शर्तें सौंपेंगे। वहीं अमेरिका की मीटिंग की उम्मीद, डेलीगेशन पहुंचा इस्लामाबाद। यूपी में लू का रेड अलर्ट। कानपुर में गर्मी का 18 साल का रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल में मई जून जैसी तपिश 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। तेज धूप और लू के थपेड़ों से परेशानी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑडिट शुरू। 42,000 जवानों को तैनात करने का प्रस्ताव। यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के शिविरों की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र रहेगा। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए संबंधित इलाकों की निगरानी की जाएगी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मिले नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम से भी मुलाकात। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी को जवाब, अगर लालू की पाठशाला अच्छी होती है तो बीजेपी में नहीं होते सम्राट। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग 95 करोड़ भारत पहुंचा। बस्तर धमतरी में 6.5 करोड़ खर्च किए। ईडी की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। मेरे और सचिन पायलट का झगड़ा कराना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी में बगावत के बीच छलका राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दर्द। बोले बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े। दिल्ली से बिहार तक पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हालांकि 27 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना है। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी। अब हर महीने मिलेगा 18,000 रुपए वेतन। योगी सरकार ने वेतन देने के लिए जारी किया 250 करोड़ रुपए फंड। राज्य में लगभग 1.67 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग फिर हुई तेज। राज्यसभा में विपक्ष के 73 सांसदों ने पक्षपात और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाते हुए दिया नया नोटिस। बंगाल में ईसीआई की सख्त कार्रवाई। चुनाव के पहले चरण में कथित पक्षपात और दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक को भी दी चेतावनी। बंगाल में चुनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी विधायक और जाने माने अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को बनाया नीति आयोग का उपाध्यक्ष। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2022 में ये जिम्मेदारी संभाली थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल के बागुआईटी में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों और बांग्लादेशी मुसलमानों को लात मारकर बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जाएगा। हरियाणा निकाय चुनाव में नियमों के उल्लंघन पर नपेंगे अधिकारी। राजनीतिक दलों ने की शिकायत। आयोग ने जारी की गाइडलाइन। उत्तराखंड के जोशीमठ में 3 साल बाद भी खिसक रही जमीन। वैज्ञानिक बोले मानसून में बढ़ सकती है दिक्कत। लोगों का विस्थापन अब भी अधूरा। आरएसएस ना अल्पसंख्यक विरोधी और ना ही महिला विरोधी। अमेरिका में आरएसएस के सरकारी वक्ता दत्तात्रेय होसबाले बोले संगठन के बारे में खासतौर पर पश्चिमी देशों में कई भ्रांतियां फैली हुई है, जहां संघ को हिंदू वर्चस्ववादी संगठन के रूप में देखा जाता है। नशीला सिर खुरमा काला जादू। नासिक टीसीएस कांड में हुए कई अहम खुलासे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फेस आईडी से आरोपी के फोन से मिले अहम सबूत। जानकारी होते हुए विवाहित पुरुष पर धोखाधड़ी और रेप का आरोप गलत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी। बोला महिला को पता था प्रेमी शादीशुदा, ये झांसा नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। देहरादून में निकाली पदयात्रा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें दुर्योधन जैसी मानसिकता वाला बताया, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। यूपी होमगार्ड एग्जाम के पहले दिन पेपर लीक के नाम पर ठगी का मामला है सामने। पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किए महाकाल के दर्शन। सपत्नी के भस्म आरती में भी हुए शामिल। बोले हर बिहारी का गौरव बना रहे। हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से मांगे आवेदन। आज ब्लॉक अध्यक्ष के पास जमा करने होंगे। 4 इलेक्शन कमेटियां की गठित। जंग के बीच अमेरिका ने खोजा कमाई का नया रास्ता। अरब देशों से मोटा पैसा बनाने की तैयारी। ट्रंप प्रशासन खाड़ी देशों से कह रहा है कि वे अपने तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिकी कंपनियों का इस्तेमाल करें।
एमपी में भू अर्जन मुआवजा अब होगा 4 गुना, ग्रामीण किसानों को मिलेगा फायदा, गुणांक 1 से बढ़ाकर 2 किया, 2014 से लागू करने की मांग। खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को 30 तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अजनाला केस में पुलिस ने नहीं मांगा अतिरिक्त रिमांड, डिब्रूगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। उज्जैन में संन्यास को लेकर उठे विवाद पर हर्षा रिचारिया ने संतों के आरोपों का दिया जवाब, बोली फॉरेन फंडिंग हुई, इसे साबित करें वरना मानहानि का 1 करोड़ रुपए दे। महाराज जी जब रिकॉर्ड निकालते हैं तो डरावने होते हैं। मुंबई में फेंटी ब्यूटी के इवेंट में शामिल हुई इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना। इस दौरान सिंगर ने हिंदी में कहा शुक्रिया, ईसा अंबानी के साथ तस्वीर क्लिक करवाई। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साबुन से लेकर चिप्स बिस्किट तक हो जाएंगे महंगे। कच्चे तेल के बाद अब भारत में आया पाम ऑयल का संकट, इसका असर सीधे आपके घर के बजट पर दिख सकता है। अब एआई और प्रीमियम कैमरा पर फोकस। ओप्पो इंडिया कम्युनिकेशन हेड बोले महंगे फोन खरीद रहे लोग, 80,000 प्लस वाले सेगमेंट में 37% की ग्रोथ। सोना 420 रुपए महंगा होकर 1.51 लाख पर पहुंचा। चांदी 3,229 रुपए बढ़कर 2.44 लाख पर आई। इस साल सोना 18,000 रुपए महंगा हुआ। लग्जरी निवेश स्थिर, दुर्लभ पुरानी चीजों में 13% तक बढ़ा। अब निवेशक सिर्फ उन्हीं संपत्तियों में पैसा लगा रहे हैं जिनकी ऐतिहासिक अहमियत है। रिलायंस का मुनाफा 13% गिरकर 16,971 करोड़ रहा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 13% बढ़कर 2.98 लाख करोड़ पहुंचा। शेयर होल्डर को 6 लाभांश मिलेगा। अंधेरे में डूबने की कगार पर पाकिस्तान, नहीं मिल रही गैस सप्लाई हुई ठप, अब खरीदना पड़ेगा महंगा ईंधन। BMW F450 GS एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च। 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन के साथ ABS प्रोटेक्शन कंट्रोल फीचर, शुरुआती कीमत 4.70 लाख रुपए। Oppo F33 सीरीज भारत में लॉन्च। 31,999 रुपए से शुरू। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 7,000 mAh बैटरी। 85 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में भी खराब नहीं होगा फोन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब 2038 एशियन गेम्स की तैयारी। भारत ने प्रस्ताव भेजा, अहमदाबाद होगा मुख्य सेंटर। OCA की टीम जल्द करेगी दौरा। IPL 2026 में बेंगलुरु की 5वीं जीत। गुजरात को 5 विकेट से हराया। कोहली ने 81 रन बनाए, पडिक्कल ने लगाई 50। कार्लोस अल्काराज इस साल फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे, कलाई की चोट के कारण हटे। रोम मास्टर से भी हुए बाहर। डिफेंडिंग चैंपियन की गैर मौजूदगी में होगा टूर्नामेंट। हमारा फोकस सिर्फ अगला मैच। डेब्यू स्टार प्रफुल्ल ने बताया टीम का गेम प्लान, बोले जीत से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलना जरूरी। थॉमस का बैडमिंटन में भारत ने कनाडा को 3-1 से हराया। जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। लक्ष्य सेन हारे, डबल से जोड़ी ने जीत दिलाई। F1 में ऐतिहासिक कारनामा। 11 साल के हैरी विलियम्स बने मैक्लारेन के सबसे युवा ड्राइवर, भविष्य का हैमिल्टन कहा जा रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में लगातार दूसरे दिन रात में चली लू। प्रयागराज अकोला में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। कई शहरों में सड़कों पर पानी छिड़काव। ओडिशा में स्कूल बंद। यूपी के 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट। कानपुर में गर्मी ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में आज से बारिश के आसार। वहीं हिमाचल के 3 जिलों में हीटवेव। 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 2 दिन हीटवेव, फिर आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर में 44.1 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं उत्तराखंड में 3 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। 4 धाम समेत 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी। राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 2 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। रायपुर में हीटवेव का अलर्ट। 2 दिन बाद बारिश के आसार। राज्य सहित झारखंड के 18 जिलों में बारिश के आसार। तेज हवा और आकाशीय बिजली का भी अलर्ट। अगले 12 घंटे में 9 जिलों में बारिश की चेतावनी। बिहार के 5 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट। रोहतास में 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। वहीं पंजाब में रात भर पावर कटे। अंधेरी गर्मी से छूटे पसीने। फीडर ट्रिप सप्लाई सिस्टम फेल हो रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान की नई फिल्म ईद 2027 पर होगी रिलीज। एक्टर ने SVC 63 के मुहूर्त की झलक शेयर की। वीडियो में नयनतारा भी दिखी। पंजाबी सिंगर दिलजीत ने पहली बार दिखाया मां का चेहरा। कन्नाडा में शो के दौरान स्टेज पर गले मिली, हाथ मिलाया और दिया आशीर्वाद। अभिनेता संजय दत्त फिर बल्लू बन बड़े पर्दे पर मचाएंगे आतंक, बोले जेल में मिला खलनायक के सिक्वल का आइडिया। तमन्ना भाटिया पर कमेंट करने पर अन्नू कपूर की सफाई, कहा मैं 71 साल का, वह मेरी बच्ची जैसी है, बॉडी पर दिया था आपत्तिजनक बयान।
सोनम कपूर ने शेयर की न्यू बोर्न बेबी की पहली तस्वीर, बोली जिंदगी एक सपने जैसी है, पति आनंद और बड़े बेटे वायु भी साथ दिखे। अन्नू कपूर बोले ओम पुरी ने मेरी बहन को धोखा दिया, फिर भी उसने अंतिम दिनों में उनकी देखभाल की, शादी के 8 महीने बाद छोड़ा था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड और वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एग्जाम फीस 30 जून से 20 जुलाई 2026 तक जमा की जा सकेगी। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी। 10वीं टॉपर ने 98.20% अंक हासिल किए और 12वीं टॉपर्स ने 98% अंक प्राप्त किए। एसएससी की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू। उम्मीदवारों को 19 और 20 मई के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचिंग जो का मौका, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की डेट एक्सटेंड, नई लास्ट डेट 2 मई तक। एसएसबी की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर, रोमांटिक और यादगार बीतेगा। काफी समय से अटके हुए कार्य को पूरा करने का दबाव रहेगा। जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जाने का योग है, लेकिन बहस से बचने के लिए शांत रहें। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। थकान और सुस्ती के कारण कामकाज में बाधाएं आ सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी के साथ घर की साज सज्जा पर ध्यान देंगे। मित्रों या मेहमानों के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पूरी तरह मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और रुचिकर खानपान का आनंद लेंगे। किराना और वस्त्र व्यापारियों के लिए आज का दिन छप्पर फाड़ कमाई वाला साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है। कामकाज में अनुकूलता रहेगी और कमाई के नए मौके मिलेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में भारत की कोई एक कार बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।